जब से बीजेपी रूलिंग पार्टी बनी है तब से काफ़ी कुछ उन्होंने चेंज किया है, काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है उनके आने के बाद हमारी कंट्री में। जो भी तरक्की की है वो मुश्किल है कांग्रेस कर पाए, तो मुझे तो बीजेपी अच्छी लगती है जी। मैं खुद बनारस से हूँ, जहाँ से मेरे मोदी जी सांसद हैं। मैंने देखा है बनारस में कितना तरक्की हुई है। मुझे लगता है कि कंपटीटर के हिसाब से मोदी जी ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे इंडिया को। बीजेपी मैम। पर क्यों? मैम फॉरेन पॉलिसी उनकी काफ़ी बेटर है, मतलब पिछली गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी है उनकी। पॉइंट ये है, वी वांट चेंज, राइट। चेंज होगा देन एवरीथिंग शुड बी, बिकॉज 9 साल हो गए, हम लोग किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। लेट देम ट्राई, वो क्या न्यू चीज़ लेके आता है। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वालों से सावधान हो जाओ, वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में फिर से इस्तीफा न दे दे जैसे लास्ट टाइम किया था। बीजेपी को देना चाहे, बीजेपी कारनामे योगी जी के अच्छे लग रहे हैं, मोदी जी के अच्छे लग रहे हैं। क्या काम आपको अच्छा लगा है? कोई ज़्यादा चोरी डकैती नहीं होती, कोई ज़्यादा हंगामा नहीं होता, और कोई नहीं, सब बढ़िया लगता। नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो मैं आज आई हूँ नोएडा लोगों से उनकी राय लेने के लिए कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे देखना चाहेंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को। तो चलिए लोगों से उनकी राय लेते हैं। हेलो सर, आपका नाम क्या है? आशुतोष कुमार। तो सर, आप 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आप बीजेपी को देखना चाहेंगे या फिर कांग्रेस को? डेफिनेटली बीजेपी को। पर क्यों? उसकी रीज़न ये है कि कांग्रेस में अभी तक मेरे को ऐसा कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ में लीडरशिप कोई ऐसा है नहीं कि उनके सेंट्रल जो भी लीडर हैं उनके अंदर जो भी लीडरशिप क्वालिटी है अभी भी मिसिंग है कांग्रेस में, बेसिकली आप देख रहे हो तो। एंड यस, ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी में अभी भी एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का। एंड जहाँ तक मुझे लगता है अभी भी नरेंद्र मोदी उन्हें एक टर्म और देना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा विकास कर सके। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है पिछले 60 साल कांग्रेस को हमने दिए हुए हैं ऑलरेडी। एंड 60 साल में हमारे पास उतने वो रिजल्ट नहीं दिए कांग्रेस ने जो बीजेपी ने हमें पिछले 10 साल में दिखाई। यस, बहुत सारे बग्स थे बीजेपी की गवर्नमेंट में भी, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ जगहों पे फेल भी हुई, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कांग्रेस की अपेक्षा, लाइक अगर आप कंपेयर करो 60 साल से आपने 60 ईयर कांग्रेस को दिए एंड 10 साल बीजेपी को अगर देने के बाद भी बीजेपी ने कई सारी चीज़ें लाई, जैसे मोबिलाइजेशन लाया, डिजिटलाइजेशन लाया, एंड इवन यस कुछ जैसे आपने मेड इन इंडिया जिसका मजाक भी बनाया गया लोगों के द्वारा, लेकिन मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के थ्रू बीजेपी ने स्टार्टअप का एक जो स्पिरिट लाई हुई युवाओं के अंदर, वो काफ़ी आपको देख सकते हो वैल्यूबल है एंड उसके देश प्रगति भी कर रहा है इस पर। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी ही आए अगले साल? मोदी जी, ऑब्वियस सी बात है कि मोदी जी ही आए या ना, ये तो बीजेपी का अपना इंटरनल मैटर होता है कि वो मोदी जी को एज अ फेस इस बार प्रधानमंत्री बनाते हैं या नहीं। बट यस, ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी में अभी भी मेरे पास ऐसा लगता है मुझे कि कुछ लीडर ऐसे हैं जो अभी भी वर्क कर सकते हैं इनमें। एंड यस, कांग्रेस में भी अच्छे लीडर हैं, बट कांग्रेस अपने अच्छे लीडरों को ऊपर नहीं लाना चाह रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है हमेशा की तरह उसका एक डाउनफॉल है, जो कि एक मेजर कंसर्न है कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए इसके लिए। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण है। तो सर, आप 2024 के लोकसभा चुनाव में आप बीजेपी को देखना चाहेंगे या फिर कांग्रेस को? बीजेपी। पर क्यों? बिकॉज जब से बीजेपी रूलिंग पार्टी बनी है तब से काफ़ी कुछ उन्होंने चेंज किया है, काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है उनके आने के बाद हमारी कंट्री में। सो उस बेसिस पे बीजेपी को ही देना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि अगले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदर गुज्जर है। तो आप 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखना चाहते हैं या फिर कांग्रेस को? बीजेपी। पर क्यों? जी अच्छा लगा, सही है सब कुछ। जो भी तरक्की की है वो मुश्किल है कांग्रेस कर पाए, तो मुझे तो बीजेपी अच्छी लगती है जी। बाकी लोगों की सोच है अपने अपने। तो आप चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही दोबारा आए? जी बिल्कुल चाहता हूँ जी, नरेंद्र मोदी जी आए बस। हेलो सर, आपका नाम क्या है? चरणजीत सिंह। तो सर, आप 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखना चाहेंगे या फिर कांग्रेस को? बीजेपी। पर क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कंपटीटर के हिसाब से मोदी जी ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे इंडिया को। तो आप चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी ही आए? हाँ जी। नवनीत नाम है मेरा। तो सर, आप 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे देखना चाहेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? मैम अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे हिसाब से जो है अभी बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, आप देखेंगे सब जगह जो रेनोवेशन हो रहा है या कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड्स के साइड्स पे या किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे हर जगह आपको एक अलग ही डेवलपमेंट दिखेगा। तो मेरे हिसाब से बीजेपी ही जो रहेगा वो अच्छा रहेगा हमारे लिए, जो आगे का चुनाव जो बीजेपी जीते।
तो आप चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी ही आए और मतलब उनके साथ नरेंद्र मोदी जी देखिए को मैम, देखना चाहेंगे? हमारा एक ये कंसर्न है कि देखिए सरकार कोई भी रहे, मेन मोटिव ये होता है कि वो अच्छा काम करे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए, हमारा वोट उसको जाता है जो हम एक अपने लीडर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो काम करके दिखाए हमें। इट डजेंट मीन कि मतलब कि वो काम नहीं कर रहे हैं या करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा है और किसी को कुछ भी मतलब फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो इसी वजह से जो है मैं चाहूँगा कि जो भी आए अच्छा लीडर आए और हमारे देश को तरक्की पर ले जाए। गौरव। तो सर आप 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखना चाहेंगे या फिर कांग्रेस को? बीजेपी मैम। पर क्यों? मैम फॉरेन पॉलिसी उनकी काफ़ी बेटर है, मतलब पिछली गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी है उनकी, और काफ़ी जो उनकी योजना वगैरह उन्होंने काफ़ी अच्छी निकाल चुके हैं अभी तक। पुरानी गवर्नमेंट में मुझे लगता नहीं कितना ज़्यादा था पहले, पर अब का दिखता है थोड़ा। आप चाहते हैं कि मोदी जी ही आए अगले साल? अभी कोई बेटर लीडर तो दिखता नहीं हमें, तो इसलिए मोदी लगते हैं अभी। हेलो सर, आपका नाम क्या है? अंकित। और आपका? साबिर। तो सर आप लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को देखना चाहते हैं फिर राहुल गांधी जी को? यार राहुल गांधी जी तो नहीं फिट है, मोदी जी फिट हैं। उनके पास विजन है नए इंडिया का। तो आप चाहते हैं कि मोदी ही आए अगले चुनाव में? बस हमारे लिए थोड़ा टैक्स कम कर दें जो। और आपका क्या राय है? नहीं, पॉइंट ये है कि कोई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मोदी और राहुल, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, राइट? दैट कैन बी एनीवन, बिकॉज यहाँ पे पार्लियामेंट होता है, राइट? जो भी चुन के आएगा देन दे विल डिसाइड कि कौन आपका पीएम होगा और कौन नहीं होगा। दैट ये टेक कर करेंगे उसके बाद। तो आपका कोई राय होगा ना कि बीजेपी आनी चाहिए या फिर कांग्रेस आनी चाहिए? मैडम पॉइंट ये है, वी वांट चेंज, राइट? चेंज होगा देन एवरीथिंग शुड बी, बिकॉज 9 साल हो गए, हम लोग किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। लेट देम ट्राई, वो क्या न्यू चीज़ लेके आते हैं। इट इज़ लाइक दैट। वो हमारा क्या चेंज चाहते हैं आप? बेसिकली इफ़ यू विल सी द इकोनॉमी, आज के टाइम में हम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, राइट? महंगाई बहुत है, सो हम लोगों को वो चेक करना पड़ेगा। कोई न्यू फेस आएगा तो वो एटलीस्ट इस पर काम करे। तो सर आप 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे देखना चाहेंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को देखना चाहेंगे। पर क्यों? मैम पहली बात, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे एजुकेशन अच्छा किया है, स्ट्रक्चर किया है, रोड अच्छा किया है, और साथ ही साथ मैम जैसे कि हमारे धर्म के जो स्थल हैं जैसे कि राम मंदिर, मैं खुद बनारस से हूँ जहाँ से मेरे मोदी जी सांसद हैं, मैंने देखा है बनारस में कितना तरक्की हुई है मैम, तो इसलिए मैं मैम वोट मोदी जी को देना चाहूँगा। तो आप चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी ही आए? जी जी बिल्कुल। विशाल मित्तल। तो सर आप 2024 के लोकसभा चुनाव में आप बीजेपी को देखना चाहते हैं या कांग्रेस को? बीजेपी और कांग्रेस का तो मैटर ही नहीं है, क्योंकि वो 26 पार्टियां एक साथ हो रखी है, वो इंडिया बना रखा है, वो भी डोट करा के, तो वैसे बीजेपी आएगी। डेट नोट कर लो। आपको ये नहीं लग रहा कि ज़्यादा पार्टी उस तरफ है तो बीजेपी का पड़ला थोड़ा सा? केजरीवाल की बात कर रहे हो आप? कि हाँ केजरीवाल भी उधर है, मायावती भी उधर है, वो सब उधर है, कांग्रेस वाले भी उधर हैं। मायावती तो अब अलग हो गई है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो गई है। तब एक बात बताओ, जब वो हम कह रहे हैं कि भाई सब एक साथ है, हो सकता है भाई अच्छी पार्टी हो, पर भाई जब वो यमुना की बात आती है, पहले दिल्ली संभाल वो देश बाद में संभाल जाएगा। पिछली बार मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वालों से सावधान हो जाओ, वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में फिर से इस्तीफा न दे दे जैसे लास्ट टाइम किया था। बस और पूछो। और तो आप चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी ही आए? हाँ मोदी जी आएंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे, उसके बाद हिंदू राष्ट्रीय बनेगा, फिर अखंड भारत। आपका नाम क्या है? दिनेश। तो आप 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गद्दी पे देखना चाहते हैं या फिर कांग्रेस को? हाँ, बीजेपी को। पर क्यों? बीजेपी को देना चाहें। बीजेपी कारनामे योगी जी के अच्छे लग रहे हैं, मोदी जी के अच्छे लग रहे हैं। क्या काम आपको अच्छा लगा है? कोई ज़्यादा चोरी डकैती नहीं होती, कोई ज़्यादा हंगामा नहीं होता, और कोई नहीं, सब बढ़िया लगता। तो आप चाहते हैं मोदी ही आए अगले चुनाव में? हम चाहते हैं मोदी जी भी आए अगली सीट पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में कौन सी पार्टी आती है, कांग्रेस या बीजेपी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। कैमरा पर्सन जिया केशरी के साथ रिपोर्टर भारती झा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।